me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बारडॉक को। इस बोर्ड पर बारडॉक अपने सैन एम्पर फ्रेंड के साथ होता है। बारडॉक उससे पूछता है, आखिर तुम्हारे पास कोई ऐसा मैप है क्या जो सारे ही डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन हमें दिखाए। सैन एम्पर कहता है, हाँ मेरे पास एक ऐसा मैप है, और बारडॉक को वो मैप दिखाया जाता है। बारडॉक वो मैप काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देख रहा था। बारडॉक देखता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसके आगे एक रास्ता जाता है और उसके साइड से एक रास्ता जाता है। जो रास्ता साइड से जाता है वहाँ पर पूरे 3 डिस्ट्रिक्ट है, उसके आगे सिर्फ समुद्र है, और जो दूसरा रास्ता जाता है वहाँ से उन्हें बाकी 6 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब कि अगर बारडॉक और उसकी टीम 6 डिस्ट्रिक्ट को कवर करने के लिए जाएंगे तो पुराने पीछे वाले डिस्ट्रिक्ट को वो लोग कवर नहीं कर पाएंगे। बारडॉक इस फोन पर यह देखता है कि ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। इसकी वजह से बारडॉक चाहे तो इन्हें 1 महीने में कवर कर सकता है। फिर बारडॉक उस सैन एम्पर से पूछता है, क्या यहाँ के सैन एम्पर्स तुम्हारे जितने पावरफुल है। वो सैन एम्पर कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर बारडॉक सैन एम्पर के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है। जैसे ही बारडॉक और सैन एम्पर की ट्रेनिंग खत्म होती है वैसे ही बारडॉक सैन एम्पर से कह रहा है, तो मैं इन 3 डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ ताकि मैं इनके सैन एम्पर के साथ बैटल कर सकूँ। फिर जो 6 डिस्ट्रिक्ट बच जाएंगे उन 6 डिस्ट्रिक्ट में कैकेरॉट बैटल करेगा, ये अच्छा रहेगा। और फिर सैन एम्पर को बारडॉक की बात माननी पड़ जाती है। फिर बारडॉक और सैन एम्पर दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं उन 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए। इस मोड पर बारडॉक ने 1 महीने के अंदर अंदर पूरे 3 सील्स को अचीव कर लिया है, और इन 3 सील्स को अचीव करने के लिए उन्होंने 3 सैन एम्पर के साथ बैटल लड़ी है। बारडॉक ने अपनी इस 1 मंथ के जर्नी में एक चीज़ सीखी, और वो चीज़ थी कि कैसे वो अपनी लाइट ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी पुरानी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मर्ज कर सकता है। इस चीज़ को जैसे ही बारडॉक समझ जाता है वैसे ही वो इसे अपने ऊपर अप्लाई करता है। बारडॉक ने अपनी लाइट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ सुपर सैन ब्लू इस ट्रांसफॉर्मेशन को मर्ज कर दिया है। इसके अंदर बारडॉक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, मतलब कि ये बारडॉक की लाइट ट्रांसफॉर्मेशन की एक नेक्स्ट लेवल है, और इसके ऊपर भी बारडॉक जा ही सकता है। इस मोड पर बारडॉक के पास पूरे 6 अलग अलग एम्परर सील है। इसके अंदर से 2 सील्स गोकू ने अचीव करे हैं और 4 सील बारडॉक ने अचीव करे हैं। इस मोड पर एम्परर और बारडॉक दोनों ही अपने कैसल में वापस आ जाते हैं। जैसे ही एम्परर अपने कैसल में वापस आ जाता है वैसे ही उसकी जितनी भी सेनाएं थी वो सारी ही सेनाएं एम्परर से पूछने लग जाती है कि आप कहाँ पर गए थे। इस मोड पर हर कोई एम्परर से पूछ रहा था। जब सैन एम्परर अपने कासल में आ जाते तो हर कोई उसे सवाल तो कर ही रहा होता है, और फिर वो अपने किंगडम को देखता है। तब वो ये रियलाइज़ करता है कि असल में सैन एम्परर बनने का हक उसे नहीं उसकी बहन को है, क्योंकि 1 महीने से सैन एम्परर गायब है, पर फिर भी उसके राज पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि फीमेल सैन ने हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है। फिर जब बारडॉक फीमेल सैन से मिलता है तब बारडॉक देखता है कि फीमेल सैन इस मोड पर पूरी ठीक हो चुकी है। फीमेल सैन बारडॉक से कहती है, तुम कहाँ चले गए थे। बारडॉक उसे सारी चीज़ें बताता है। फीमेल सैन कहती है, तो तुमने ज़रूर लॉर्ड किज़ुकिस को अपना शिकार बनाया होगा। इस मोड पर बारडॉक उसे कुछ समझ नहीं पाता। फिर फीमेल सैन एक्सप्लेन करती है कि सैन एम्परर 1 से लेकर सैन एम्परर 6 से सारे ही सैन एम्परर वीक है, उसके आगे पावरफुल सैन एम्परर आते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ट्रेनिंग एरिया पर, जहाँ पर गोकू ट्रेनिंग कर रहा होता है। इस मोड पर गोकू की पावर किसी अपर लेवल के सैन एम्परर की तरह है। गोकू इस मोड पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर उसने किसी प्रोटेक्शन के बिना ट्रेनिंग करी या फिर बैटल करी तो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रॉय हो सकता है। इस मोड पर गोकू ट्रेनिंग एरिया में ट्रेनिंग कर रहा होता है, और गोकू इस मोड पर अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह से मास्टर करना चाहता है। इस मोड पर बारडॉक जाकर गोकू से मिलता है। गोकू बारडॉक से कहता है, तो डैड कैसी रही आपकी ट्रेनिंग। वैसे मैं आपको ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करने वाला था, पर आप कहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हो ये हमें पता नहीं था, और यहाँ पर इतनी सारी की है कि मैं आपकी की को डिटेक्ट नहीं कर पाया। यहाँ पर तो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। फिर गोकू बारडॉक से कहता है, तो अभी हमें अपने आने वाले सफ़र के लिए निकल जाना चाहिए। अगला सैन एम्परर कहाँ पर मिलेगा ये किसी को पता है। पहले तो फीमेल सैन गोकू की ये बात सुनकर पहले बारडॉक की तरफ देखती है। फिर फीमेल सैन गोकू से कहती है, तो अभी आने वाला जो सैन एम्परर है उसकी लोकेशन मैं नहीं जानती, पर मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि आने वाला डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है और हमें किस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए। फिर फीमेल सैन, गोकू और बारडॉक इन तीनों की ही सवारी सैन एम्परर्स को बाय कहकर वहाँ से निकल जाते हैं।
इस ओर पर जो बारडॉक होता है वो फीमेल सेन से रास्ते में ही पूछ लेता है, तो 1 महीने पहले तुमने जो कहा था कि तुम्हें कोई मारने आ रहा है वगैरह वगैरह, तो क्या तुम हमें वो बात एक्सप्लेन कर सकती हो, मैं जानना चाहूँगा। फीमेल सेन बारडॉक से कहती है असल में ये मेरा काफ़ी बड़ा पास्ट है और काफ़ी बड़ा सीक्रेट है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। हमें इस मोड पर आने वाले डिस्ट्रिक्ट के सैन एम्परर के बारे में सोचना चाहिए, मेरे पास्ट के बारे में नहीं। इस मोड पर जो बारडॉक है वो किसी के सीक्रेट्स को ज़बरदस्ती जानना नहीं चाहता, तो बारडॉक ज़रा शांत हो जाता है। इस मोड पर गोकू, बारडॉक और फीमेल सेन ये तीनों ही ट्रैवल कर रहे थे एक साथ। इस मोड पर उन्हें अपने रास्ते में एक काफ़ी बड़ा पहाड़ लगने वाला था और जब वो लोग उस पहाड़ पर पहुंचते हैं तो उन्हें उस पहाड़ को चढ़ना पड़ेगा। जैसे ही फीमेल सेन और बारडॉक उस पहाड़ को चढ़ने लग जाते हैं, वो आधा पहाड़ चढ़ने के बाद ही थकने लग जाते हैं, पर गोकू के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं होती। इनफैक्ट गोकू भी काफ़ी तेज़ से पहाड़ चढ़ने लग जाता है। बारडॉक और फीमेल सेन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। बारडॉक शॉक होकर कहता है कि कैसे हो सकता है, इतना पहाड़ चढ़ने के बाद भी कैकेरॉट को कुछ भी फर्क भी नहीं पड़ रहा। फीमेल सेन समझ जाती है कि ये जो नई ट्रांसफॉर्मेशन है इसने गोकू का एंड्योरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है। वो ये चीज़ को बारडॉक को समझाती है। बारडॉक के दिमाग में एक सवाल आता है कि कैकेरॉट ने अपने पहले सील की मदद से इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया है, तो मैंने भी कुछ सील्स को अचीव किया है, तो क्या मैं भी इन ट्रांसफॉर्मेशंस को अचीव कर सकता हूँ, इन सील ट्रांसफॉर्मेशंस को। फीमेल सेन उसके सवाल का जवाब देती है कि हाँ तुम ये कर सकते हो, पर कैकेरॉट ने जो भी सील्स को अचीव किया है तुम उन्हें भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि वो रेड ट्रांसफॉर्मेशन तुम उसे भी अचीव कर सकते हो। इस मोड पर तुम्हारे पास पूरे 6 अलग अलग सील्स है, उनमें से एक सील अभी यूज़ हो चुका है जो गोकू ने यूज़ कर लिया है, तो तुम 5 सील्स में से कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन को चॉइस कर सकते हो। इस मोड पर हम देखते हैं कि गोकू, बारडॉक और फीमेल सेन ये तीनों काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने के बाद फाइनली इस डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा शाम हो रही थी और यहाँ पर इतनी चहल पहल नहीं थी। फीमेल सेन गोकू और बारडॉक को बताती है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ के सारे ही लोग कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे कर। क्योंकि वहाँ पर शाम हो रही थी तो गोकू, बारडॉक और फीमेल सेन ये तीनों मिलकर रूम को रेंट पर लेते हैं, पर उसके साथ वो लोग डिनर पैकेज वगैरह सब ले लेते हैं। अपने सफ़र से गोकू और बारडॉक, फीमेल सेन ये तीनों काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। फीमेल सेन उसके रूम में जाकर सो जाती है। गोकू और बारडॉक उस पूरे कॉटेज को एक बार देख लेते हैं और उसके अंदर बाथ एरिया भी होता है, तो गोकू और बारडॉक दोनों ही बात लेने वहाँ पर चले जाते हैं। गोकू धीरे धीरे अपना जो बैटल यूनिफॉर्म होता है उसे उतारने लग जाता है। इस मोड पर गोकू बाथटब पे बैठकर अपने बारे में सोच रहा था कि आगे क्या होने वाला है। बारडॉक गोकू से कहता है तुम किस बारे में सोच रहे हो? गोकू कहता है कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, इस डिस्ट्रिक्ट का सैन एम्परर कैसा होगा। मुझे यहाँ पर आते ही काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आनी चालू हो चुकी है। बारडॉक कहता है तुम इन सारी चीज़ों का टेंशन मत लो, तुम शांत हो जाओ और शांति से बात लो, अपने आप को इस बाथटब के अंदर पूरी तरह से समाने दो। इस मोड पर बारडॉक भी धीरे धीरे रिलैक्स करने लग जाता है और बारडॉक और गोकू फुल्ली रिलैक्स हो जाते हैं, उनके दिमाग का सारा टेंशन निकल जाता है। इस मोड पर गोकू और बारडॉक इन दोनों की उस हॉट स्प्रिंग के अंदर ही आग लग जाती है। फिर जब गोकू उठता है वो देखता है कि बारडॉक इस मोड पर सो रहा था और गोकू को ये भी समझ में आता है कि थोड़ी देर पहले वो भी सो ही रहा था। तो गोकू बाथटब से उठता है, अपने आप को पहले अच्छे से पोंछ लेता है, फिर वो बारडॉक को उठाकर रूम के अंदर रखकर आ जाता है। फिर गोकू वहाँ पर जाकर वापस से बाथटब के अंदर जाकर बैठ जाता है। गोकू कहता है वाकई में मुझे काफ़ी टाइम बाद आज शांति मिली है और डैड को भी। हमें याद भी नहीं हम इतना चैन से कभी इंजॉय कर भी पाए थे क्या लाइफ को। फिर गोकू को वो मोमेंट्स याद आने लग जाते हैं जो उसने गोहान और गोटेन के साथ बिताए थे। उसे वो मोमेंट भी याद आता है जब गोकू और गोटेन साथ में बात ले रहे थे। तो ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ही आगे निकल चुकी है। हम लोग देखते हैं कि बारडॉक ने यहाँ पर 3 सैन एम्परर्स को डिफीट कर दिया है, मतलब कि बारडॉक के पास भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है और गोकू और बारडॉक इन दोनों के पास ही नई ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आखिर इन दोनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन किसकी है, इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा निकल के आते हैं। तो इन सारे लोग जहाँ हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसके ऊपर मैंने काफ़ी मेहनत करी थी, पर उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स है मुझे इतना अच्छा दिखकर नहीं आया था। आपने काफ़ी कम कमेंट किए थे जितना मैंने एक्सपेक्ट किए थे। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कम से कम 30 कमेंट्स तो आएंगे ही, पर आपने ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा ही कम कमेंट किए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो के कमेंट्स लाइक्स देखने के बाद मैं पूरी तरह से डिमोटिवेट हो गया था। तो मुझे आपकी मोटिवेशन भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है।